नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। 70वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर नागपारा के एमआईएम मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर विधायक वारिस पठान ने कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। स्वतंत्रता दिवस पर एनसीपी और सपा में एमआईएम ने लगाई सेंध। मुंबई के नागपारा स्थित एमआईएम मुख्यालय में 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान मुंबई अध्यक्ष शाकिर पटनी, विधायक वारिस पठान ने मंच से कांग्रेस और भाजपा सरकार को खूब लताड़ा। गौ हत्या के मामले को लेकर हो रही राजनीति पर भी एमआईएम ने कड़ा रुख अपनाया है। पीएम मोदी से बेगुनाह मुस्लिम और दलित युवकों पर अत्याचार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। आने वाले मुंबई मनपा चुनाव को लेकर एमआईएम ने काम शुरू किया है। इसी रणनीति के तहत भारी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी और एनसीपी छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए। देश को आजादी मिले 70 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बयां कर रहे हैं यहाँ के लोग। गुलामी की जंजीर क्या टूट गई। देश 70 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। युवा पीढ़ी इसमें बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों नागरिक हैं जो गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर है। लाखों माता पिता जो अपने औलाद को शिक्षा नहीं दिलवा पाए। सरकार अपनी डफली और अपना राग अलापते रही, लेकिन गरीबों को स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज हम आज़ाद है, ये ख्याल है या हकीकत, ये जानना हो उन मजबूर और मुफलिसों में जी रहे लोगों को देखना ज़रूरी है। आज भी हमारे युवा पीढ़ी को शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। पहले ये कहा जाता था विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, लेकिन समय के साथ अब परिभाषा बदल सी गई है। अब कहा जाने लगा है स्कूल और कॉलेज धन कमाने का बड़ी कंपनी बन गई है, जिसमें गरीब इंसान अपने औलाद के लिए अपने आप को बेचकर शिक्षित करने की लालसा रखता है। आज़ादी के 70वें वर्ष पर जब युवा पीढ़ी से बात की गई तब उनका कहना था। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, ये बताएं कि आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम दिनेश है, मैं मुंबई से हूँ जी। मैं रॉयल एनफील्ड में सेल्स मैनेजर हूँ। दिनेश जी, आप ये जानना चाहेंगे कि आज पूरा देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। वाकई जो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए जिस तरह की, आप क्या महसूस करते हैं? आपको आज़ादी मिल गई, आप देश की आज़ादी से कितने खुश हैं और सरकार तक किन बातों को पहुंचाना चाहते हैं सही मायने में आज़ादी के उपलक्ष्य में? आज़ादी तो मिला है जी। जितना मिला है उतना और भी मिलना है। जी। पहला तो एजुकेशन जो है नॉलेज स्कूल, कोटा सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जी। कोटा सिस्टम में अभी SC ST को ले लो, जिसको 40% 45% मिलते हैं उनको इजीली सीट मिल जाता है जी। और जो 70-75% मिलते हैं उनको डोनेशन, NRA कोटा, ऐसा बहुत सारे कोटा में उन लोग प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी डोनेशन लेते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो सभी को इक्वल होना चाहिए जी। जो हर फील्ड में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में और जो जितना भी फील्ड है, स्टडीज में, मैनेजमेंट में जितना भी है, वो सभी चीज़ इक्वल होना चाहिए। जी। अभी जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो आज की तारीख में देखा यह जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं आज सारे के सारे वो धन्ना सेठ यानी कि पैसे वालों के कॉलेज हैं, राजनेताओं के कॉलेज हैं। लेकिन आज जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय के जो लोग हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते और इसमें कहीं ना कहीं योगदान डोनेशन का है। तो डोनेशन के विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? डोनेशन के बारे में अभी कैसे बोलूं, अभी जितने भी लोग अभी मिडिल क्लास फैमिली है या हाई क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली कैसे भी इधर उधर से लोन पर स्टडी लोन बैंक ऑफर करते हैं, उधर से कैसे भी करवा लेते हैं। लेकिन जो और भी पुअर पीपल्स है लोग से नहीं होता है, जो लोग चीज़ करना चाहते हैं, अभी जो SC कास्ट है उसको इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसको स्टडी फी के वजह से उसको यहाँ पर सरकार बनी है, जो उनके क्लॉजेस है, जो उनके फ्लॉज है, उससे आज़ादी हमें अब तक नहीं मिली है। जी, क्या लगता है सरकार को किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि हमारे युवा पीढ़ी को लगे कि सिस्टम में कोई खामी नहीं है और हमको जो चाहिए था वो मिल रहा है? जी, इसमें क्या होना चाहिए, जो सरकार की सोच है वो युवा पीढ़ी की सोच होनी चाहिए। तो उन्हें युवा पीढ़ी को क्या चाहिए वो सोच के साथ सरकार चलानी चाहिए। जी। जैसे कि अभी देख लीजिएगा, अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हो तो एजुकेशन सिस्टम में आपको कोटा सिस्टम होता है और डोनेशन सिस्टम होता है। जी। कोटा सिस्टम जो होता है वहाँ पर जिसका कोटा होता है, जो कास्ट जो होती है वो कोटे में होती है, उन्हें बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है, एजुकेशन के लिए एडमिशन मिल जाता है। बट जो सच में टैलेंटेड होते हैं उन्हें ये जो सेवा है वो नहीं मिल पाती है। जी। तो स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो गाँवठन जो एरियाज है वहाँ पर ये जो सिस्टम की वजह से जो बहुत ड्रॉबैक्स है, उस वजह से अगर जो समझो गाँव में कोई एक किसान का गरीब बच्चा है जिसे इंजीनियरिंग करनी है और जिसको अपनी जो मेहनत करके परिश्रम करके आगे आना है, बट वो आगे नहीं आ पाता जी। वो अपने पिता को देखता है कि अरे नहीं यार, मेरा पिता हल चला रहा है, मैं भी यही चलाऊंगा, बट उसकी सोच बदलनी होती है उसको, बट वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ कोटा सिस्टम या फिर डोनेशन सिस्टम, या अगर कॉलेज में जाता है तो उसे डोनेशन मांगा जाता है। इसीलिए ये सिस्टम स्टॉप होना चाहिए जी। मेरे हिसाब से। जिसको जितना स्कोरिंग है उस हिसाब से उसको एडमिशन मिलना चाहिए और साथ ही में उसको जॉब मिलनी चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट कॉलेज स्कूल है, आपको लगता है कि ऐसे स्कूल और कॉलेज को सरकार अपने अंडर ले ले और एजुकेशन को एकदम फ्री कर दिया जाए? जी, बहुत अच्छा होगा। वैसे युवा पीढ़ी की अगर बारे में बात की जाए, जैसे आपने डोनेशन की बात की, तो इससे छुटकारा मिलने के लिए आपके दिमाग में इस तरह की कोई योजनाएं हैं?
योजना तो नहीं है, बट इसे एक ही बोल सकता हूँ मैं कि जो पेरेंट्स अगर जो स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए डोनेशन दे रहे हैं, अगर वही रोका जाए तो डोनेशन मांगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कोई देंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर डोनेशन पेरेंट्स देने से मना कर दे तो स्कूल और कॉलेज के जो मुखिया है, आला अधिकारी है, वो ये कहते हैं कि कहीं आप और चले जाएं। और हर कोई माँ बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित हो जाए। बट अगर ये एक स्टेप आगे की तरफ ले सकते हैं और ये चीज स्टॉप करने में कर सकते हैं, तो इससे देश आगे बढ़ेगा। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। आइए वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रायपुर गांव में इन दिनों जमीन विवाद को लेकर संघर्ष जारी है। वहां स्थिति तनावपूर्ण कायम है। जमीनी विवाद। जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर पट्टी तहसील के रायपुर ग्राम में जमीनी विवाद को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। क्रेता कृष्ण कुमार मिश्रा का कहना है कि मैंने 2014-15 में राम अभिलाष को एक और बेनामा आशु मिश्र पुत्र जितेंद्र कुमार मिश्र से लिया। इसमें दोनों का संपूर्ण हिस्सा 5 विस्वा होता है, जिसमें सड़क पर 12 लाठा सामने दोनों हिस्से में, जिसमें पूरब साइड 6 लाठा उत्तर दिशा में तेज बहादुर वर्मा पुत्र रामराज वर्मा का मकान स्थित है। राम अभिलाष वर्मा का आरोप है कि कुछ दबंग लोग बिना कागज एग्रीमेंट के ही कब्जे को लेकर मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं, जिसका नाम रामलाल वर्मा पुत्र विश्वनाथ वर्मा, रमेश कुमार वर्मा, राम भवन वर्मा है। जबकि प्रमोद सिंह का आरोप है कि मैं अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा हूं और मुझे ही दबंग बता रहे हैं। यदि मैं दबंग होता तो मैं अपनी खुद की जमीन पर कब्जा कर चुका होता। प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार सिंह। ये बताइए, आपके ऊपर भी यह आरोप लग रहा है कि आप दबंग किस्म के आदमी हैं और किसी की ज़मीन को आप कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन है ये खुद ही पता लग रहा है कि कब्जा हमारी ज़मीन हो रही है और दबंग हमको बताया जा रहा है। तो आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप दबंगई से यहाँ नहीं, आरोप वो लगा रहे हैं, हम उनके ऊपर आरोप लगाएं कि वो दबंगई से कब्जा कर रहे हैं हमारी ज़मीन। तो उन्होंने 200 साल से वो जोत बो रहा है, आज हमने उससे एग्रीमेंट करा, आज उसकी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो दबंग वो हुए कि हम हुए दबंग? अच्छा, तो ये बताइए, उन्होंने कहा कि हमने इसका उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के लभुआ में सावन के अंतिम सोमवार में भक्तों ने 111 फीट लंबी कांवड़ यात्रा निकाली। लभुआ में निकाली गई 111 फीट लंबी कांवड़ यात्रा। भक्तों का उत्साह डिगा नहीं पाई बारिश। सावन के अंतिम सोमवार को भक्तों ने 111 फीट की लंबी कांवड़ यात्रा निकाली, जो आदि गंगा गोमती के पावन तट से जल भरकर नगर में भ्रमण करते हुए जनवारी नाथ धाम में जल चढ़ाकर समाप्त हुई। भारी बारिश के बीच भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पटाखों और तिरंगा झंडा के बीच हजारों कांवरिया बंधु ने नाचते गाते हुए कांवर लेकर जनवारी नाथ में जल चढ़ाने के लिए शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसओ लभुआ भवनाथ चौधरी और उनके जवान भीगते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ कांवड़ यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। सुल्तानपुर से तुफैल इदरीसी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। वहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कोरिया जिले में स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ
गरिमामय एवं हर्षोल्लास से मनाई गई। प्रदेश के श्रम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री राजवाड़े जिला मुख्यालय वैकुंठपुर में ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। देशभक्ति और लोकगीतों पर स्कूली बच्चों ने दी मनोहारी प्रस्तुतियां। उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारी हुए सम्मानित। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।